ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पो यस्तु कुर्वीत स नरो कुरुतः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुं उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। किसी भी सिस्टम का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंटर होता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो कंपनी हो। एक वहाँ का एक मुख्य व्यक्ति होता है। आपका अगर कोई कंपनी होगी या कहीं इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं, वहाँ का एक मेन पर्सन होगा, और जो मुख्य व्यक्ति होता है वो मुख्य इसीलिए होता है क्योंकि पूरे सिस्टम को वो पोषण करता है, ऐसा बोल लीजिए, ऐसा आप बोल लीजिए कि वो उसको पुष्ट करता है, उसके बारे में सोचता है। वो उस ऑफिस के इंस्टीट्यूशन के हर भाग को सींचता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वो मेन पर्सन नहीं रख सकता बहुत दिन तक। अगर कोई घर या कोई सिस्टम अच्छे से चलता है तो उसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सब विषय में अच्छे से सोचता है, सबको देता है। आपको पता है ये शरीर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। दिस बॉडी इज ऑल्सो वन संस्था। और शरीर के अंदर भी एक आत्मा है, उसके आसपास वृत्ति रहती है। लोग बोलते हैं कि हमारी इज द हार्ट ऑफ आवर फैमिली, he is the head and heart of our family, he is the head and heart of our organization. पूरा जो सृष्टि है हम जम कर रहे हैं, पूरी जो सृष्टि है उसको अगर वो ठीक से चलती है तो उसके पीछे भी कोई एक नरिशर है, उसका एक पोषक है। वो नदी का भी पोषण करता है, वो कर्म फल का भी पोषण करता है। थोड़ा उस पर ध्यान ले जाइए, वहाँ हम ध्यान ले जाइए। एक आपको पता है, एक बात हम आपको सुनाते हैं। जब कहीं पर हम जाते हैं और मेन बात भूल जाते हैं तो समस्या हो जाती है। मेन बात होती है, मुख्य बात। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो उसकी मेन बात क्या है? बोलिए। टेस्ट हो जाए। तो जो भोजन हम कर रहे हैं उसकी जो मेन बात है वो ये है कि इससे हमारा शरीर ठीक रहे। हमें जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, एक पूरा जो डाइटिशियन बताएंगे कि आपके मैग्नीशियम भी पहुँचे, जिंक भी पहुँचे, आयरन भी होना चाहिए आपके भोजन में, पोटेशियम भी होना चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए थोड़ा सा। टेस्ट जो है वो सेकेंडरी है। वो मेन बात जब भूल के हम कुछ और करते हैं
तो फिर वही भोजन दुखदाई बन जाता है। कहीं पे भी। अब आपको हम घर की बात बताते हैं। जो घर होता है ना 2, 4, 10, 15 लोग का, अब तो 2 ही 3 लोग रह गए। अब एक घर में 2-3 लोग रहते हैं। पहले एक समय में 10-10 लोग रहते थे, 15-15 लोग रहते थे, और शायद 1 या 2 बाथरूम रहता था। अरे कोई बात नहीं, बैठ, थोड़ा बंद कर लें। 1 या 2 वॉशरूम रहा करता था पूरे घर में। कभी कभी कई बच्चे रहते थे एक घर में, और एक ही बेड पे 4-4 बच्चे सोते थे। पता नहीं था कि हु हैज वेट द बेड। ऐसा भी होता था। एक समय था, जमाना था, एक किचन रहा करती थी, कई चाचा साथ रहते थे, एक हेड ऑफ द फैमिली रहते थे, और ऐसा होता था। जब एक घर में ना मेन बात, आप बताइए क्या है? आप लोग तो गृहस्थ हैं, कई लोग के घर में कई लोग होंगे। घर में मेन बात क्या होती है? हैं? घर में जो सबसे बड़ी बात होती है कि पूरे घर को सबको एक भगवान के प्रेम से, गुरु के प्रेम से जोड़ के रखना, जो हमारा यूनाइटिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। बिना भगवान के कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। इसीलिए कौरव लड़ गए आपस में, रावण कहीं फूट पड़ गई। भगवान राम क्या फूट नहीं पड़ी। फूट वहां पड़ती है जहां कॉमन पॉइंट नहीं रहता है। ठीक है ना? घर चलाना इज नॉट द फाइनेंशियल चैलेंज। वो सेकेंडरी है कि आपको घर चलाने में फाइनेंस चाहिए, बच्चे की पढ़ाई का पैसा चाहिए। जब बच्चे बड़े होते हैं, एक चैलेंज ये होता है कि सब लोग एक प्रेम के धागे में, एक कॉमन पॉइंट से हम लोग का परिवार साथ रहे। साथ न रहे, केवल भगवान के लिए साथ रहे। इसको जोड़ लीजिए। आप साथ नहीं रख सकते उसके बिना। आपको बताएं मिशन में रहने का क्या चैलेंज होता है? मुझे आप ऐसी सेंसिटिव बात कर रहे हैं, ऐसी संवेदनशील बात आप कर रहे हैं। नहीं, हम करेंगे संवेदनशील, नहीं, सही बात है। हम भी रहते हैं आश्रम में, हम भी बहुत से सेंटर्स जाते हैं। वहाँ चैलेंज क्या होता है कि बहुत बाल विहार होता है, एक चिक ग्रुप होता है, एक देवी ग्रुप होता है, हाँ, एक कमिटी होती है, एक ट्रस्ट होता है, सब लोग आते हैं। एक ऑफिस वर्कर्स होते हैं, एक जो है कुछ डिवोटीज वन से नहीं आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जब गुरुजी आते हैं तभी आते हैं, और उस समय ऐसा उनको लगता है कि यही सब करने वाले हैं। उस समय ऐसे वो एक्टिव हो जाते हैं उस काल में, उस 5-6 दिन में उनका जो रूप रंग है ऐसा हो जाता है कि लगता है कि सबसे अच्छे यही कार्य करता है। उस समय जो चैलेंज ये होता है कि पूरे मिशन को हम एक धागे से गुरुदेव के प्रेम में या भगवान के प्रेम में सबको एक गोल की तरफ दिखा के एक रखा जाए। ठीक कह रहे हैं ना? ये मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट ये नहीं कितने बाल विहार क्लासेस हैं। मेन पॉइंट ये नहीं है कि कितने बड़े बड़े यज्ञ हुए। कभी कभी बड़े यज्ञ होने के बाद खूब झगड़ा हो जाता है। एक बार हम कहीं थे, आपको हम नाम नहीं बता रहे हैं, और ये हुआ कि एक स्वामी जी थे, चीफ गेस्ट आए, और अनाउंस कर दिया गया कि अमुक आदमी चीफ गेस्ट को माल्यार्पण करें। माला ही नहीं थी।
जिसको स्वामी जी को माला पहनाना था वो माला पहना दिया उन्होंने। अब जो माला लेने वाला था वो चीफ गेस्ट आ भी गया माला लेने के लिए, लेकिन अब जिसको वो माला ही नहीं थी। तो पूछा भाई जिससे माला लेने वाले थे, भाई तुम माला कहाँ लाए? बोले कि हमको उन्होंने पैसा नहीं दिया, एक का पैसा दिया था। तो दो माला लाना था, लेकिन उन्होंने एक का ही पैसा दिया था, बस पैसा नहीं था तो हम एक ही माला ले आए। अभी चीफ गेस्ट आ गए। ये तो कहिए जो स्वामी जी बैठे थे उन्होंने अपनी माला दे दी। अब बड़ा अच्छा हो गया, बोले प्रसाद है, बड़े चीफ गेस्ट भी खुश हो गए, सब अच्छा हो गया। बात अब शुरू होने वाली। अब आश्रम में आए, जो माला लेने वाले खरीदने वाले थे उन्होंने कहा कि आपने हमको, उन्होंने कहा कि भाई तुम किसी से पैसा मांग लेते, तुम माला तुमको नहीं पता कि दो और ले आते। कहा नहीं, आपने बोला ही नहीं था ठीक से। इतना झगड़ा हो गया कि दोनों की बातचीत बंद हो गई। धीरे धीरे जैसे जैसे यज्ञ बढ़ता गया 7 दिन का, टेक्स्ट में और गहराई में प्रवेश हुआ, तो करीब 2 ग्रुप बन गए। हम वहां थे, ये कर्म का कमाल है। हमने कहा अरे माया। और बेचारे स्वामी जी परेशान, बोले देखो हम इसलिए आए यहाँ पे, हमसे बड़ी बात होती थी। वो बेचारे दोनों को समझाएं, भाई हो गई बात, खत्म करो, माला खत्म हो गई सब। और किसी को फर्क नहीं पड़ा, चीफ गेस्ट को फर्क नहीं पड़ा, उनको फर्क नहीं पड़ा, सब खुश, ऑडियंस भी। लेकिन इनको बोले हम आना नहीं, हम इसके बाद लास्ट चेक नहीं, इसके बाद नहीं आ रहे। उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया अपना। पता नहीं आप लोग का ऐसा कुछ अनुभव है कि बड़ा मजा आता है। कहने को बड़ी बड़ी यज्ञ हो गए। बोले कितने लोग आए? बोले 300 तो आ गए, मतलब हमने सारे शूज जूते गिन लिए थे, 300 बोले बजाय नाम जप करने के वहां जूतों को जप कर। अब आप हमको ये बताइए, ये कर्म की सफलता है? कोई चैलेंज ये होता है, इसे बड़े बड़े प्रोग्राम से हमारी कोई बहुत निष्ठा नहीं है। सुनाते हैं आपको, ऊंची दुकान फीके पकवान, बड़ा सा आपने इकट्ठा किया, बड़ा वो हुआ, बड़ा हो गया, इसमें हमारी कोई खास निष्ठा नहीं हो कि हमने बहुत करीब से सब चीज़ों को देखा है। आप दिल तोड़ के बिल्डिंग बना सकते हो क्या? जब चैलेंज होता है, मेन बात यह है कि सब लोग एक अध्यात्म की तरफ जमे हैं। जितने लोग आते हैं मिशन में, वो जिस आशा से आए थे आश्रम में, आप यहाँ आशा से आए थे कि कुछ अच्छा सुनेंगे, भगवान की बात होगी, चर्चा होगी, प्रेम की बात होगी। हम उस आशा को न तोड़ दें। आपकी ये आशा होती है आश्रम में। आश्रम में मुख्य बात ये होती है कि सब लोग एक भगवान की तरफ फोकस्ड है कि नहीं। एक इशू इंपॉर्टेंट है, बाकी इशू तो डील कर लिया जाए। नहीं ठीक? भाई कभी कभी यज्ञ हमारे आश्रम में, हर यज्ञ के बाद भोजन होता है, जो लोग गए हैं देखा है। अब कभी कभी भोजन बना 150 लोगों का, आगे 300 लोग, और हमारे गोविंद जी को पता नहीं चला। हम 2 लोग हैं वहां पे। एक है गोविंद, दूसरे हैं पंकज। तो गोविंद जी को किसी ने बताया नहीं। हमने कहा देखो भाई, कोई भोजन करने नहीं आता, तुम खिचड़ी बना दो, चावल बना दो। ऐसी कोई बात नहीं है, सबका एजेंडा। बोले नहीं, हमको बताया नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, सबको बैठा के भजन करवाते हैं।
और अनाउंस भी हो गया। हर यज्ञ के बाद, हर क्लास के बाद अनाउंसमेंट होता है, प्लीज डोंट लीव विदाउट हैविंग डिनर प्रसाद। अब अनाउंस हो गया। अब जो अनाउंस करने वाला उसने अनाउंस भी कर दिया अच्छे से। हाँ, अब फिर गोविंद ने बना दिया। ऐसा नहीं कि इज वेरी एफिशिएंट, बहुत ही एफिशिएंट। उसने बना भी दिया, विद इन हाफ एन आवर सब प्रिपेयर भी हो गया। फिर किसी ने कहा देखिए भाई गड़बड़ हो गया। हमने कहा गड़बड़ नहीं हुआ, सब होता रहता है। मुख्य बात लोग प्रवचन के लिए आए थे, और जब आश्रम में आते हैं जो कुछ प्रसाद होता है सब प्रसाद मान के ले लेते हैं, और लोग प्रसन्न थे। ऐसा कितनी बार ये सब चीजें होती रहती हैं। जो आश्रम में मुख्य बात है, इस सब का ध्यान ईश्वर पे और गुरु पे ही रहे, बाकी इशू इंपॉर्टेंट न हो पाए। इश्यूज हैं, इट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड एंड गुरु। ट्रस्ट मीटिंग होती है, हम भी रहते हैं, बड़ा मजा आता है उसमें। अब ट्रस्ट मीटिंग में बोलेंगे भाई ये इसके लिए पैसा नहीं, इसके लिए देखो, सब अच्छी बात है, भगवान सब कर ले जाएंगे, आप शांति बना के रखो। ये कैसे होगा? ये लीगल इशू आ गया। अब लीगल इशू आ गया तो सॉर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? आप लोग भगवान में भजन करेंगे, सब इतनी शांति से सब काम होता है। हमारे यहाँ जो आश्रम है जर्मन में, साउथ अफ्रीका, इतनी शांति से प्रेम से काम होता है। और उसका कारण ये है, ध्यान ये हम सबका रहता है कि देखो मेन बात तो मत भूलो, हम न किसी को सुधारने के लिए आए हैं, न तुम किसी को सुधारने, सबका अपना स्वभाव है। हमने एक दिन बोला था ना उड़िया बाबा की बात, अपनी वासना को खत्म करो, दूसरी की वासना का विरोध मत करो ज़्यादा, जिसके साथ रह रहे हो आप। सबका अपना स्वभाव, उनका अपना स्वभाव। बोली बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये बोलते ही नहीं, ये जहाँ जरूरत है वहाँ भी चुप रहते हैं। बोले आपने भोजन किया? अरे बोले भाई आप हाँ या ना को उत्तर ही नहीं देते। ये बोले आप जो कैंप हो रहा है, जो दिसंबर में कैंप हो रहा है, जो यात्रा होने वाली है ज्योतिर्लिंग की, आप जा रहे हो उसमें? कोई आश्रय नहीं देंगे। अब क्या किया जन के साथ? हमने कहा इनका स्वभाव है, ये बहुत हंसमुख हैं, आप इनको मत सीरियसली लीजिए। हर तरह के लोग हैं, कोई लोग छोटी छोटी बात बिगड़ जाते हैं, कोई लोग उनको हर समय वीकनेस हो जाती है, किसी को सर दर्द शुरू हो जाता है, किसी को चक्कर आ जाता है, भाई किसी को बहुत भूख लगी रहती है। ये जो सिस्टम है, you are known how you deal with the imperfection. Your perfection is tested by how you deal with imperfection. Your maturity is tested by how you deal with immature people. पूरे सिस्टम में एक मेन बात आप मत भूलना बस। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अब आप यहाँ आए, जगह जगह से आए, गाड़ी से आए, प्लेन से आए, जैसे भी आए आप, दिल में आपकी एक ही बात थी कि हम जाके प्रवचन सुनेंगे, गुरुदेव का दर्शन करेंगे। दैट इज़ द मेन इशू। कौन रहेगा साथ में, कौन कमरा में रहेगा, ये सब शुरू में आपको लग रहा होगा। ये सब बात शुरू में जब आप अप्लाई कर रहे थे तो लग रहा है नहीं ये रूम पार्टनर चाहिए, ऐसा वाला रूम चाहिए, वैसा वाला रूम चाहिए, ये चाहिए, उनके साथ नहीं रहेंगे, हमारा ही कहाँ से डाल दिया तुमने।
फिर हमने मेल किया, नहीं उनके साथ रखो हमको, हम लोग सारे एक जगह से आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कैंप बढ़ा, आप भूल में जो यहाँ का जो मेन था, आप भूल गए सारी बात। ये भागवत जी का कमाल है। हर जगह अगर हम मेन बात को भूल जाते हैं, पूरी सृष्टि में एक ही मेन बात है। आई होप समझ रहे हैं आप। सृष्टि में एक ही मेन बात है। वो भगवान ने कई बार बोला, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम। घर में एक कमाता है, सब खाते हैं। वो मेन है, जो हमको फीड करता है ना, वो मेन है। सबके घर में हुआ होगा, सब लोग बच्चे रहे, हम लोग भी बच्चे रहे। पिताजी कमाते थे, हम सब लोग डिमांड करते थे कि आज कॉपी चाहिए, तो आज वहाँ कोचिंग ज्वाइन करना है, तो आज यहाँ पढ़ाई है, आज यहाँ ये है, आज पिकनिक में जा रहे हैं बच्चे, यहाँ इतना पैसा चाहिए, यहाँ ये है। वो एक मेन होता था। इस सृष्टि में एक कमाता है, सब खाते हैं। कमाने वाला एक है, देने वाला एक है। क्या बोलते हैं? भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम। बहुत सुंदर श्लोक है, आप उसको समझिएगा। बोले कहाँ लिखा है? बताया नहीं आज आपने। ये गीता का श्लोक है। बोले जिससे पूरी दुनिया की प्रवृत्ति हो रही है, जिससे सूरज उग रहा है, जिससे पृथ्वी अपनी कक्षा में इतनी बिलियंस ऑफ ईयर हो गए कभी हट नहीं गई, जिससे आपके अंदर लीवर का काम लीवर कर रहा है, किडनी का किडनी, हार्ट का हार्ट, पैनक्रियास का पैनक्रियास। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, जिससे पूरी दुनिया व्याप्त है। अच्छा, तो बस उसी पे ध्यान लगाना है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट मेनली इन डूइंग, इट इज इन गिविंग द राइट अटेंशन। ठीक है ना? ये हम उस मैटर को ध्यान देते हैं। बोले हम क्या करें कल से? आप ध्यान रखो इस बात का कि आपको किसने सब दिया हुआ है। बोले हमारे जो पति हैं चले गए, विदेश चले गए, तो किसी ने कहा नहीं, खाने वाले गए, खिलाने वाले यही हैं। खाने वाले पति चले गए, खिलाने वाले रह गए। अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भोजन आपके पास आ जाएगा, आप चिंता न करिए। आपको लगता है कि हम कमाएंगे नहीं तो भोजन नहीं आएगा, आएगा। जब आप नहीं कमाते तो क्या नहीं खाते थे? जब आप नहीं कमाते थे तो तब भी तो भोजन कहीं ना कहीं से आ ही जाता था, घर वाले दे देते थे कहीं ना कहीं से। क्या चिड़िया नहीं खाती? क्या चिड़िया भी तो खा लेती है। इस बात को ध्यान रखें कि जिससे सब हो रहा है, हमारे शरीर से, हमारे जीवन से वो एक्सप्रेस कर सके। ध्यान दीजिएगा, हमने कितने बार बोला, डिजीज्ड ऑर्गन वो है जो आपके संकल्प को ऑपरेट न कर पाए। बोले हमारा हाथ उठ नहीं रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट आया, उसने और उठाइए, बोले नहीं उठ रहा है। बोले उठाइए, अरे बस करिए, और उठाइए, कोशिश करिए, नहीं उठ रहा है, और उठाइए, और उठ, उसको यहाँ तो बस बस बस, बस। ये बोलते हैं डिजीज ऑर्गन। टूट नहीं रहा इससे ज़्यादा। कभी कभी आप सो के उठते होंगे, ये नेक कैच हो जाता है, तो ऐसे आदमी कहिए तो वो बात नहीं मान रहा है, ऐसे हो जाता है। तो जब आप जो ईश्वर जिसकी इच्छा से पृथ्वी चलती है,
जिसकी इच्छा से सूर्य चलता है, जिसकी इच्छा से कर्मफल आता है, जिसकी इच्छा से देवता काम कर रहे हैं, उसकी इच्छा से हम नहीं करते। दिस इज कॉल्ड डिसीज्ड ऑर्गन। आई कांट एक्सप्रेस गॉड्स संकल्प। बोलते हैं ये हाथ अहंकारी हो गया है। कभी कभी घाव हो जाता है ना, जानते क्या बोलते हैं? बोले दिस इज एंग्री। ये एक्सप्रेशन उसका, बोले दिस वुंड इज एंग्री। नहीं सुना? हाँ, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एंग्री वुंड। हाँ, वो दिखता भी है, वो आप अनवेल हैं। बोलते हैं कंपनी सिक, ऐसा भी एक्सप्रेशन आता है। बोले फैक्ट्री इज सिक। मतलब क्या? इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ना करो, प्रोडक्शन ना हो, तो इट इज नॉट सिक। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है। कई एयरलाइन सिक हैं, जैसे बताइए, वो सिक हो गई। एक किंग फिशर थी, ऑस्ट्रिच बन गई। वो चढ़ी ही नहीं, फिर वो जो है सिक हो गई। सिक के बाद डेड हो गई। हम जो व्यक्ति अहंकारी होता है ना, इट इज सिक ऑर्गन ऑफ द विराट। भगवान का संकल्प उससे ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। ये किसी की सेवा नहीं कर पाता। इससे लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। नारद जी से यही बोला व्यास जी ने कि जिससे मिला है आप उसको वापस करिए अपनी वाणी। जिस पिता ने हमको सींचा है, बढ़ाया पढ़ाया है, आप उस पिता का भी ध्यान रखिए। उस पिता का ध्यान रखिए। भवता अनुदितो प्रायः यशो भगवतो मलम ये नेवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनंखिलम। 8वां श्लोक कल देखा था। मतलब आप देखो, ध्यान देना, जब बोलते हैं ना वाणी भगवान के लिए, वाणी तो लेटर, वाणी इज एक्सप्रेशन ऑफ ऑल योर एक्शन, इमोशन, एटीट्यूड। वाणी तो आपका लास्ट प्रोडक्ट है। आपको सब कुछ झांक जाता है वाणी से। बोले इज वेरी इंटेलिजेंट टिल ही टॉक्स। कभी कभी आप किसी को देखने में इंप्रेस हो जाते हैं। बोले वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की, बहुत अच्छा, बहुत शील लग रहा है, कितना अच्छा मैनर्स है। आप 5 मिनट बात करो, आपकी सारी धारणा खत्म हो जाती है। मैंने ऐसी बात उसने कर दिया। न यद्वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षया। 10वां श्लोक मिल गया। बोलते हैं, नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी बोलते हैं जिस वाणी से भगवान का गान नहीं होता, मतलब जिस जीवन से ईश्वर का संकल्प नहीं प्रकट होता, वाणी इज द लास्ट प्रोडक्ट। ये मत सोचिए कि केवल वाणी की बात करें, ठीक हम कृष्ण कृष्ण बोलेंगे। अरे भाई आपके पास हाथ है, आपके पास सोच है, आपके पास भाव है, आपके पास इंटेंशन है, आपके पास कई कुछ करने को है, लेकिन आपकी वृत्ति ऐसी नहीं है जो कि ईश्वर का जो संकल्प था किसी को सुख देने का, वो आपसे ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। ईश्वर आपके शरीर से किसी को ज्ञान, किसी को सुख, किसी को चरित्र देना चाहते हैं।
ईश्वर अपने को आपसे प्रकट करवाना चाहते हैं और हम नहीं प्रकट कर पाते। ठीक है, ऐसी वाणी जो है, इट इज इक्वलेंट टू द प्लेस वेयर द फूड इज थ्रोन फॉर द क्रोज। जहां कौओं के लिए जूठन फेंका जाता है, लो मतलब कोई गंदी सी जगह है, वो आप समझ गए होंगे। तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा, ऐसी जगह मानस क्या, हंस नहीं जाते। मतलब हमारा जीवन इज इक्वलेंट टू द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रो। ओह माय गॉड, जहां कौवे की बीट होती है, जहां लोग नहीं जाते हैं, वैसा हमारा जीवन हो गया है। वो भोग नहीं है, दूसरे लोग उसमें ईश्वरता की सुगंध नहीं देते। बोले वो तो साहब अपनी बात करते हैं, क्या बात, उनके पास बैठने में बस क्या बोले, कैसा लगा बैठ के, बोले थक गए, कब तक। जानते कोई आदमी बोरिंग क्यों है, अपनी बात बहुत करता है। आप सोचिएगा, अगर कोई आदमी से आप बोले हम ऊब गए, क्योंकि अपनी बात कोई करेगा, हर आदमी की अपनी दुनिया है, लेकिन आपको वो अगर एक्सप्रेस नहीं होता तो वो व्यक्ति थोड़ा सा आपके लिए एक लायबिलिटी बनने लगता है। जीवन में एक बात ध्यान रखना चाहिए, अपने को किसी सिस्टम की लायबिलिटी नहीं बनाना चाहिए। और हर व्यक्ति जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होता वो डेफिनेटली किसी की लायबिलिटी बन जाता है। बोले लायबिलिटी मतलब क्या? लायबिलिटी मतलब जिसके लिए आपको खर्चा तो बहुत करना पड़े, मिले कुछ ना। आई होप क्लियर हो रहा हो और याद भी आ रही होगी किसी की। तो लायबिलिटी मतलब है जो एसेट है ना, एसेट के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है हिंदी में, बोलिए। हैं? हैं? धरोहर है हमारे, धरोहर बहुत अच्छा शब्द है, पूंजी भी बोल सकते हैं, धरोहर अच्छा। और ऐसे लायबिलिटी के लिए बाहर है। मतलब जब भी हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होता, बोले आप हमारे लिए तो नहीं बोल रहे ये सब बात। जब हम तो सब कुछ बहुत अच्छे से जानते नहीं, जब बहुत अच्छे से सब जानते हैं मतलब हमारे लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लायबिलिटी मतलब होता है कि आपके स्वभाव में सुख, ज्ञान, चरित्र, आनंद, जो ईश्वर का फ्लो है वो आप नहीं दे पाते, लेकिन आप लेते बहुत हैं। आपको सुख बहुत चाहिए, आपको आनंद बहुत चाहिए, आपसे कोई बात करने वाला बहुत चाहिए, आपको प्रशंसा बहुत चाहिए, लेकिन आउटपुट हमारा बड़ा वीक है। ऐसे व्यक्ति की वाणी हमेशा ही वाणी में वो बात नहीं रहेगी। फिर आपको ऐसे लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। किसी कार की ना एवरेज बहुत लो होती है, समझ रहे? एवरेज लो होने का मतलब चले 2 किलोमीटर, पेट्रोल खत्म हो गया, फिर चले खत्म हो गया, बोले कल ही तो समझाया था, आज फिर मूड खराब है। कल हमने उनको रात में 1 घंटे समझाया था, आज फिर उखड़ गए। चलो फिर समझाते हैं, फिर प्यार करते हैं थोड़ा सा। बहुत लो एवरेज है। कल बहुत खुश थे, आज क्या हुआ? फिर गए उनके पास बैठे, देखो भाई ऐसा ऐसा, प्यार करना हो, गले लग जाओ, सब कुछ हो गया। फिर 36 घंटे बाद फिर खत्म हो गया। इतना लो एवरेज। फिर समझाए उनको, फिर बैठे, बेटा कहो सब ठीक है, सब अच्छे, तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे अच्छा तो कोई नहीं है।
तुमने ये काम किया, बड़े अच्छे प्यारे, हो लो मेरे मुन्नू, ये सब हो गया। फिर एवरेज खत्म हो गया 2 दिन बाद। अब आप पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं हमारी बात। कई लोग होते हैं साल में 1 बार 2 बार उनसे आप थोड़ी सी बात कर लो, उनकी चमक वापस आ जाती है। यू डोंट हैव टू मेंटेन इट। जो जितना अनइवॉल्व होता है ना, जितना छोटा बच्चा होता है ना, उतना टाइम ज़्यादा देना पड़ता है उसको, उतना समझाना पड़ता है। देखो उंगली मुंह में मत डालो, हटाओ उंगली, पैंट पहनो। जब गेस्ट आए तो बिना पैंट के क्यों आ गए थे? पैंट पहनो। खाना खाओ ठीक से, यहाँ बैठो, उठो उठो। नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते, बैड वर्ड नहीं यूज़ करते, ऐसे नहीं। उठो बैठो, हाथ से चलो, उठो। तुम ब्रश लियो, ब्रश नहीं किया तुमने भी। उसको बहुत, जब बड़ा हो जाता है ना, यू डोंट नीड इंस्ट्रक्शन। तो जो आदमी को स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होता, उसको बहुत समझाना पड़ता है, बहुत प्यार देना पड़ता है। बहुत सोचना पड़ता है, ऐसे करेंगे तो क्या सोचेगा, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या सोचेगा। बहुत लो एवरेज है। स्वभाव अच्छा होता है तो फिर आप उसको लेके काफी फ्री रहते हैं। बोले वो आई थिंक इनकी गाड़ी सेल्फ पायलट पे चलती है। संतों को कोई समझाता नहीं है बाहर से। ठीक, हमारे ख्याल से हमारी बात पहुंच रही है आप तक। शायद आपके जीवन में ऐसा कोई हो या आप न हो, लेकिन ये जो है ना, इसी को बोलते हैं कि इनके जीवन में कुछ एक्सप्रेशन जो उसका होगा, उसकी वाणी जो होगी, वो भगवान का भोग नहीं है। जो लोग हमारा भोग करते हैं, हमारे ज्ञान का, हमसे प्रकट सुख का, हमारी वाणी का, हमारे चरित्र का, हमारे सुंदर स्वभाव का, वहां हंस लोग नहीं रहते। बोले व्यास जी, आपने उस भगवान को अपनी वाणी से प्रकट नहीं किया है, उनकी कथा करिए, तब आपको शांति मिलेगी। कथा करिए मतलब आप उनके सुख को अपने से प्रकट करिए, अपनी वाणी से। वाणी इज द लास्ट प्रोडक्ट। तो फिर बोलते हैं, ऐसी बात आप बोल देते हैं। स्वभाव अच्छा होता है मतलब ये जीवन में ईश्वर हैज अ फ्लो थ्रू हिम। बोले आपसे मिले, ऐसा लगा कि भगवान से मिल गए। हम लोग गुरुदेव से मिलते थे तो हमको तो नहीं लगता था कि शिव जी से हम नहीं मिले। और आज भी जब हम उनके कुटिया के पास जाते हैं, हमें याद आती है कि किस तरह से वहाँ वो पे व्हील चेयर पे वो रहते थे, या आते थे या चल के जाते थे। यही जगह थी। एक महात्मा से मिलता है व्यक्ति तो उसको लगता है नहीं, हम तो ईश्वर से मिल के आ रहे हैं। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, यही विशेषता होती है। क्योंकि वो ईश्वर का, विराट का सिक आर्गन नहीं है। विराट का बहुत हेल्दी आर्गन है। उससे खुल के भगवान प्रकट हो रहे हैं। उसकी आंख से, उसके चलने से, उसके बोलने से ऐसा लग रहा है ईश्वर को खिलखिला के आ रहा है उसके सामने से। इज अबंडेंटली एक्सप्रेसिव। उनके चरित्र से, उनके विश्वास से। फिर वो रमण महर्षि हो जाते हैं, फिर गुरुदेव हो जाते हैं। फिर शायद आप में से कोई संत हो, उसमें कौन सी बात। गृहस्थ में भी संत होते हैं, नामदेव हो जाते हैं।
तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत् प्रमताम उपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम कालीन सर्वत्र गभीर हंसा। मिला? बोले जब तक मिला तब तक आप बोल चुके, हमें तो मिला ही नहीं। 18वां श्लोक है। ओके, पहले बता के फिर बोला हम पहले नए हैं, हमको नहीं समझ में आता, हम ढूंढ रहे हैं कहाँ चला गया। हाँ बोल दिया करिए, संस्कृत भी बड़ी वीक है। तस्यैव हेतो, अंडरलाइन कर लें आप, तस्यैव हेतो हो, उसी हेतु के लिए कोविदः प्रयतेत, उसी के लिए प्रयास ना उसके लिए नहीं, उसी के लिए। किसके लिए? उसी भगवान की प्रकट करने के लिए। आप जिससे प्यार करते, बोले हमसे बड़ा प्यार करता है ये व्यक्ति। कब बोलते हैं? जब कोई प्रेम करता है, बोले हम आई कैन से एनीथिंग, वो हमसे हमारे प्लान वो प्रकट करता है। आई प्लान एनी एग्जीक्यूट्स। ऑफिस में जानते हैं किसकी वैल्यू होती है? कई लोग ऑफिस में काम करते हैं, एक हेड होता है, एक कमेटी होती है, वहाँ पे एक बोर्ड होता है। कोई उस ऑफिस के जो प्लानिंग है ना, कोई वर्कर्स होते हैं, बहुत कम होते हैं जो एग्जीक्यूट करवा ले जाते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है। एक ये तस्यैव होते, हमने अपने आप को एक कॉन्ड्यूट बना के रखा, ईश्वर का एक सुंदर सा एक, हम ईश्वर की आँख हैं, ईश्वर हमसे देखता है। उसी के लिए प्रयास करो आप। किसको? ईश्वर के गुण को गान करने के लिए, मीन्स ईश्वर को प्रकट करने के लिए। फिर से बोल देते हैं, ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का सुख, ईश्वर का चरित्र, ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का स्वरूप। ज्ञान, सुख, स्वभाव, चरित्र और स्वरूप। जहाँ अपना कुछ लगा दोगे ना, वहाँ फिर जो है, फिर याद रखिएगा, लेस एवरेज। फिर समझाना है आज। सुनो भाई, आओ मिलना अलग से। फिर आज इनको प्यार करना पड़ेगा। क्यों? ओफो, क्या हुआ? तो पता नहीं क्या हुआ कल। सो तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदः, उसके लिए आप प्रयास करिए। किसके लिए प्रयास करें? देखो क्या लिखा है, न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधः। संस्कृत में ऐसा है, उपरि अधः है ना। कौन संधि है ये? इको आना चाहिए। यह उपरि अधः, जब ई यह हो जाता है तो संधि उसको बोलते हैं इको आना चाहिए, एक संधि का नाम है। अच्छा, हाँ, बहुत सिंपल संधि है। तो यद भ्रमताम, बोले जिसके लिए जो दूसरे योनि में मिल सकता है, आप अभी ले रहे हो भाई। खाना तो अच्छे दूसरे डॉग कैट बन के भी अच्छा खाना मिल सकता है, उसमें क्या है। जिस आनंद के साथ कुत्ते और बिल्ली खाते हैं, वो आप नहीं खाते हैं। आपने देखा होगा जब वो अपनी वो क्या बोलते हैं, हड्डी वगैरह, क्या नाम ले यहाँ पे, वो जब पकड़ता है ऐसे से खाता है, उसको क्या आनंद आता है। और जब बिल्ली जब दूध पीती है ऐसे ऐसे करके, बिना चीनी डाले, और आप तो बड़े आराम से, बोले जो सुख वहां मिल सकता है वही सुख यहां मिलोगे, इससे अच्छा वहां चले जाते। तो भाई मनुष्य शरीर एक ऐसे सुख के लिए बना है जो दूसरी जगह नहीं मिल सकता, उसको जब का सुख नहीं मिलता। न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधः, देखो क्या लिखा है,
बोले ऊपर के लोक में, नीचे के लोक में भी आपको भक्ति का सुख, ज्ञान का सुख नहीं मिलता, वो सुख लो आप यहाँ पे। आहार निद्रा भय मैथुन के सुख के लिए दूसरी योनि भी थी। तत् लभते दुखवत अन्यथा सुखम, बोले यहाँ पे सुख दुख तो अपने आप मिल जाएगा, उसके लिए क्या प्रयास किया जाए। कालीन सर्वत्र गंभीर सा, बोले फिर क्या प्रयास किया जाए। प्रयास ये किया जाए कि हमारा मन थोड़ा शुद्ध हो जाए। शुद्ध मतलब पता है ना क्या? बोले शुद्ध मतलब होता है कि शुद्ध। क्या बोलते हैं ना, गिला वो कुछ और नहीं हो उसके साथ। शुद्ध मन जिसमें कि केवल परमात्मा के अलावा कुछ और इच्छा नहीं है। क्या बोलते हैं ना, बच्चे का मन बड़ा साफ है, उसके अंदर कोई यश की इच्छा नहीं है, उसको दिखाने की इच्छा नहीं है। So he is not over conscious of his self. That is called purity. Impurity means he is over conscious of his self. आप गए शादी वादी में, खूब पहन ओढ़ के, बाल ठीक करवा के पार्लर वगैरह में गए, हाँ, और अपना ये आँख क्या बोलते हैं उसको, जो आई लाइनर लगाया वगैरह, ये सब करा, यहाँ वहाँ करा, लिपस्टिक लगाया, ऐसे वैसे किया, और आप गए, ऐसे ठीक किया ये सब, और आप जब गए तो आप ओवर कॉन्शियस रहते हैं। आई अरे मिसेस किसरवानी आ रही हो। अच्छा गुप्ता जी, वो शर्मा जी, आप यू आर ओवर कॉन्शियस। हम अमुक हैं, तमुक हैं, हम वहाँ बिजनेस में हैं, हम वहाँ पे अमुक हैं, हम ये स्वामी जी हैं, हम ये हम वो हैं। अशुद्धि मतलब आप अपने को लेके ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए और ईश्वर को लेके अंडर कॉन्शियस हो गए। जब पैर में घुटने में दर्द होता है ना, पूरे शरीर में यही ओवर कॉन्शियस जाता है। बोले बहुत दर्द रहा है, बहुत हेडेक है, ओवर कॉन्शियस हो गए। व्हाट इज द साइन? आप अपने जीवन को लेके ओवर कॉन्शियस ना हो। बोले हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, उसको लेके ओवर कॉन्शियस मत हो। भगवान को, जिसने दिया बच्चे उसको लेकर दो। भगवान की बड़ी दया, कितना अच्छा बच्चा दिया। भगवान की बड़ी दया, कितनी अच्छी पत्नी थी, बड़ी दया, कितने अच्छे गुरु। बी ओवर कॉन्शियस अबाउट दैट। Impurity is being over conscious about a small issue. बोले उन्होंने हमको ऐसी बात बोल दी, रात में नींद नहीं आई। अच्छा हाँ, क्या बोल दिया? क्या बोले? छोड़िए। अरे बोलिए तो। अरे नहीं बोलना नहीं चाहते आपसे, क्या छोड़िए, नहीं बोल दीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। हमसे बोल दीजिए आपका मन हल्का हो जाएगा। नहीं बोले क्या हल्का, क्या हो जो है, क्या लोग क्या समझते हैं, छोड़िए आप। लेकिन भगवान है, गुरु हैं, शास्त्र हैं, भागवत हैं, इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, आपने उन सब में एक ही बात को पकड़ा। इम्प्योरिटी मतलब कि यही है। प्योरिटी मतलब यू आर कॉन्शियस ऑफ ए वेरी हायर मैटर। स्वामी विवेकानंद फ्रांस में हम कई बार बताते हैं, तो बड़े हैंडसम भी थे और दिव्य भी थे। ओवरकोट पहने थे। तो एक दिन घूमने के लिए नागराज में जब घूमने के लिए निकले तो बाई मिस्टेक हो ऐसी कॉलोनी में चले गए जहाँ पे बहुत स्त्रियां दूसरे तरीके थी। तो जब एकाएक स्त्रियों ने देखा ये 4-5 लोग जा रहे थे, वो आई, भागी इनके पास, हंसने बोलने लगी। तो बाकी लोग तो धीरे धीरे पीछे हट गए, वहीं खड़े रहे। तो उन्होंने बोला प्लीज कम इनसाइड। जो स्त्री ने बोला प्लीज कम इन, उन्होंने कहा यस आई विल कम। फिर एक लाइन बोला उन्होंने, यस टेल मी व्हाट दिस चाइल्ड ऑफ योर्स कैन डू फॉर दिस मदर।
बोली जो आपका बेटा है, आपका पुत्र है, अपनी माँ के लिए क्या कर सकता है? वो काली के भक्त थे। विवेकानंद स्वामी काली के भक्त थे, रामकृष्ण परमहंस जी काली के भक्त थे। तो जो देवी के भक्त होते हैं ना, तो उनकी सिद्धि होती है स्त्री में देवी को देखने की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, उसमें सिद्ध करना पड़ता है। उपासना का वो भाग होता है। वो उनके गड़बड़ी को देख के कॉन्शियस नहीं हुए, ओवर कॉन्शियस नहीं हुए। जब अहंकार होता है ना, तो हम ओवर कॉन्शियस, बहुत अच्छे राइटर हैं, हम बहुत अच्छे स्पीकर हैं, हम बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन आपकी तरह कई हैं। अरे उनकी बात मत करो, हमारी मत करो। पता नहीं, हम सब ओवर डिबेट होता है, लोग कौन से जाते हैं, डिबेट होता है, उसमें रट के आए हैं, बीच में भूल जाता है आदमी। बोले इंडिया इज अ मैग्निफिसेंट कंट्री, इंडिया हैज अ गैलेक्सी ऑफ सेंट, इन अमंग द ऑल सेंट्स दिस सेंट्स वर ग्रेट, साइंस इज गुड बट रिलीजन इज बेटर देन साइंस। और फिर बच्चा फंस जाता है बीच में। तो जज लोग बोलते हैं यस इज कंटिन्यू, वेरी गुड कंटिन्यू। फिर वो फिर रिपीट करता है, बोले इंडिया इज अ गैलेक्सी ऑफ सेंट। अब वहाँ पे अब वो जो उसका जो तार था ना, वो टूट गया थोड़ा सा। कुछ हो गया, मतलब उसका जो फ्लो बिगड़ गया, जो उसने अच्छा याद किया था वो फ्लो बिगड़ गया, वो ओवर कॉन्शियस हो गया। कभी कभी होता, हम किसी से पूछते हैं श्लोक सुनाओ, वो याद किया रहता है, लेकिन हमारे सामने ओवर कॉन्शियस भूल जाता है। हमारी बीमारी ही यही है। आप अपने सुख को लेके, अपने दुख को लेके कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्शियस। दुख है, हम नहीं कह रहे नहीं है, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव हो गए अपने दुख को लेके। आप भगवान को लेके पॉजिटिव नहीं, अपने सक्सेस को लेके बड़े पॉजिटिव हो गए, अपने सुख के लेके बड़े पॉजिटिव हो गए। जो भगवान राम की सबसे बड़ी बात थी, वो कभी भी अपने सुख दुख को लेके कभी ओवर कॉन्शियस नहीं हुए। कभी ये नहीं बोला कि लक्ष्मण कितना दुख मिल रहा है, राज मिलने पे ये नहीं बोला कितना सुख मिल रहा है। सेवा तब होती है जब आप दूसरे के सुख दुख को लेके कॉन्शियस ज्यादा रहते हो। मुझे आज बहुत दर्द है, पीठ में दर्द है। हाँ, लेकिन गुरुदेव की आपको आज आपका डिनर है, हमारा डिनर है, तब तो हम गुरुदेव की सेवा करेंगे। लेकिन आपको तो दर्द था, बोले नहीं दर्द तो चलता है गुरुदेव की, आज हमारा ठीक है, दिखा इस हमने दर्द उनको भी है। आपको अपना दर्द इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि आपको कोई बड़ा सुख दुख नहीं दिखता जीवन में। हेलो, भागवत स्पीकिंग, किसी बड़े का भी सुख दुख है। इसी को बोलते हैं शुद्ध मन। शुद्ध मन तो बड़ी इच्छा को मन में रख ले। भगवान राम ने कैकेयी की इच्छा को मन में रख लिया, कैकेयी की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया, ठीक है। विश्वामित्र की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया, ठीक है। उठहु राम भंजो भव चापा, जनक जी की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया, दशरथ जी की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। भरद्वाज जी की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। वाल्मीकि जी से पूछा हम कहाँ रहे, बोले चित्र। वाल्मीकि जी की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। हाँ, दंडक ऋषि आश्रम में जानती किसकी इच्छा थी दंडक में रहने की? अत्रि जी की। अत्रि जी की इच्छा थी कि दंडकारण्य में रहिए, नासिक के पास जो है। उनको इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। अयोध्या वासियों की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। सीता जी से कहा जाओ तुम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहो। जो लोग बड़े की इच्छा को नहीं बना पाते अपनी इच्छा, उसी को बोलते हैं अशुद्ध व्यक्ति।
ऐसा नहीं कि राम जी के पास दुख नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपना दुख बनाया नहीं, किसी बड़े के दुख को दूर किया उन्होंने। आप बड़े के दुख को दूर करिए, आपका छोटा दुख चला जाएगा। किसी को बोलते हैं शुद्ध मन। तस्यैव हेतु पर्यतेत कोविदः न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरि अधा उपरि अधा। रावण ने अपने सुख को ही माना, ये नहीं पता कि दूसरे पे क्या बीतेगी। योर वैल्यू इज हुज डिजायर इज इन योर हार्ट, हुज इंस्ट्रूमेंट यू आर। आप किसी के सपने को पूरा करते हैं कि आपके अहंकार का सपना पूरा हो रहा है। अहंकार का भी सपना होता है, अच्छा हाँ लोग जान जाए हमको, अच्छा हाँ आई वॉन्ट टू बी न्यूमरो यूनो इन माई कंपनी, अच्छा न्यूमरो यूनो यस, पता है ना, नंबर 1, हाँ पावर हमारे पास होनी चाहिए। अहंकार का सपना है, देश का सपना नहीं है, पिता के लिए सपना नहीं है। हम आपके सपने को पूरा करेंगे। एक शिष्य मतलब जो गुरु के सपने को पूरा करे। लक्ष्मण जी मतलब जिसने राम जी के सपने को पूरा किया। भरत जी मतलब जिसने राम जी के सपने को पूरा किया। राम जी को लगा कि भाई हम न रहें, अयोध्या सुनी न रहे, लोग अनाथ न हो जाएं। बहुत टाइम लगा दशरथ जी को बिल्डअप करने में। कोई तो रहे जो उस स्टेट को बना के रखे। घर में किसी का नाम होता है ना, लगता है कि हमारे बच्चे हमारा नाम बना के रखे। कोई इंस्टीट्यूशन बनाता है ना, उसको लगता है कोई संभाल ले इसकी ग्लोरी को। भरत जी ने उस सपने को पूरा कर दिया। इसको बोलते हैं शुद्ध मन। अशुद्ध मन के अपने ऑक्यूपेशन होते हैं ना। अच्छा हाँ बोले हमारी चाय नहीं मिली आज, चाय नहीं मिली, क्यों? अरे क्या खत्म हो गई थी, टाइम नहीं मिला, भागते दौड़ते तो यहां पहुंचे। सुबह से बिना चाय के इतना सर दर्द कर रहा है, तो आप बाद में ली ना, नहीं लेकिन अगर उससे मना ले तो फिर दर्द जाता नहीं है। मतलब बाद में लेने पे वो दर्द नहीं जाता जो उस समय लेने पे जाता है। मतलब उसी स्पर ऑफ मोमेंट पे हमें चाहिए। और मतलब इतना सुबह उठे, जब सुबह उठे इतना दर्द पीठ में था, पता नहीं क्या किसी ने कुछ रख दिया था, क्या था। अच्छा हमने उनको हरिओम बोला, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने कहा हरिओम, तो उन्होंने बस ऐसे किया। फिर हमने कहा हरिओम, तो चले गए। हमें बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। बुरे दिल में मतलब ऐसा लगा हम इतने छोटे बनाते हैं हमको इन लोग। हमको पागल समझ रहे, हम नहीं बोलेंगे कभी भी उनको। इसी को बोलते हैं शुद्ध मन। लाइफ एक बुफे है। व्हाट यू लाइक यू सी द दैट डिश ओनली। हाँ, जब आप बुफे में जाते हैं कई डिश रहती है, आपकी आंख वहीं जाएगी जो आपको सबसे पसंद आएगा। वहीं आंख रुक जाती है, देखो ये बड़ा अच्छा, निकालो इसको। कपड़े की दुकान पे जाते हैं ना आप, बहुत कपड़ा रहता है, बोले वो नीला वाला, वो नहीं दे, उसके बगल वाला मैरून, ऊपर आ गया, नीचे उसके बगल,
नहीं, ये उसके दाएं तरफ, बस 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 भाई, हाँ वो वाला निकालिए, ये उसने फैलाया। ये है लिच बिच कपड़ा ही। पता ना, ठीक बोला ना, लिच बिच, हाँ बिजी जो भी हो। ये लीजिए आप, ये बड़ा अच्छा, ये कलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दुनिया में भगवान भी है, संत भी है, गीता भी है, रामायण भी है, छोटा सा सुख दुख भी है, अपमान भी है। You had chosen to think about that matter. हम जब एयरपोर्ट से निकलते हैं ना, तो देखते हैं कोई कपड़े की दुकान में चला जाता है, कोई परफ्यूम खरीदने चला जाता है, कोई ड्यूटी फ्री वाइन वाले भी चला जाता है। एक ड्यूटी फ्री वाइन वाली भी होती है। दुनिया में ऐसा नहीं था कि आनंद नहीं था, ऐसा नहीं था। शांति नहीं है अब दुनिया में, स्वामी जी किसने कहा? संत लोग नहीं रहे, किसने कहा? सादगी नहीं रही है, किसने कहा नहीं है? अभी भी सादगी है लोगों में, प्रेम नहीं रहा। अरे है, हम तो कितने लोगों से मिलते हैं जिनमें इतना निश्चल प्रेम है, ये आश्चर्य होता है। अभी भी गृहस्थ में भी और सन्यासी में भी आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं है कहीं पे। यू हैड चूजन एज पर योर इनर कॉन्फ़िगरेशन। शुद्ध मन मतलब ईश्वर को लेके जो ओवर कॉन्शियस हो और अपने सुख दुख को लेके अंडर कॉन्शियस हो। है हम कॉन्शियस, ऐसा नहीं कि नहीं पता था, बोले उन्होंने हमारा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे गुरु को ना बोलें कुछ, भगवान को ना बोलें, हमारा तो क्या। कभी कभी होता है, कभी कभी चर्चा होगी किसी नास्तिक से, या तो मान लो गुरुदेव कुछ बोलिए, हमने कहा भाई तुम हमको बोल लो कुछ, तुम महात्माओं को मत बोलो कुछ, गुरुओं पे आप मत जाइए, वो महापुरुष हैं, राम और कृष्ण पे आप मत बोलिए कुछ। रामायण अखबार से नहीं पढ़ी जाती, रामायण पढ़ने के लिए संत लोग होते हैं। भगवान को लेके हम उनको लेके ज़्यादा जागरूक हो गए, ये शुद्ध मन है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि भवान च अखिल अंतरात्मा, भक्तिम परयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। देखो, नान्या स्पृहा, हमें और कोई स्पृहा ही नहीं, शुद्धता देखो आप। डोंट ट्रेन योर माइंड टू थिंक अबाउट दिस माई प्रॉब्लम। बड़ी सी इशू में आप उस प्रॉब्लम को देखिए, भगवान ने दिया है। दर्द है, देखो किसी के घर हम गए, उनको कैंसर हो गया, हमने कहा कैंसर हो गया, बोले 67 साल में कैंसर हुआ, 67 साल ठीक थे। जिसने इतने दिन अच्छे दिए उसको अधिकार है कुछ दिन खराब देने का। हम लोग पढ़ते थे, तो एक दिन एक लड़का कनाडा का कहीं काम जा रहे हैं कोर्स छोड़ के, हम कहे क्यों जा रहे हैं? बोले आज गुरु जी ने हमको डांट दिया, आचार्य ने डांट दिया। हमने कहा जब उन्होंने इतने दिन तक पढ़ाया तब तो हमने कभी नहीं पूछा कि उन्होंने क्यों पढ़ाया बिना पैसा लिए। यूनिवर्सिटी में फीस देना पड़ता है, हम लोग गुरुकुल जाते हैं तो फीस तो होती नहीं है। तुमको पढ़ाया, अब तुमको एक बार डांटा, तुम इतने नाराज हो गए। हमसे बड़े थे काफ़ी, हमारी उम्र 20-22 साल की थी, उनकी 40 साल की थी।
हमने कहा इतनी नाराजगी क्यों हो गई? उस बैकग्राउंड में देखो ना, रोने लगे। बोली हमें ख्याल ही नहीं आया। हम लोग यही गड़बड़ी करते हैं, हमें बड़ी चीज ख्याल ही नहीं आती। जब दर्द होता है ना, हाय राम रे, अरे भाई आपका अच्छा टाइम भी था, नहीं दर्द था। एक समय था कि आपको कोई दर्द नहीं था। बोले हमें अस्पताल जाना पड़ रहा है। ऐसा टाइम था कि आप अस्पताल नहीं गए थे बहुत दिन तक। तब गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय 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 हरि गोविंद राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा